स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो इसका जो आंसर दिया जाता है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है, नेगेटिव वे में आंसर नहीं दिया जाता है। आज से पहले जो है वो 27 डिस्कशन हो चुके हैं। आज जो होने जा रहा है वो 28 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। और ये डिस्कशन जो हम वीडियो बनाते हैं सीपीएलओज और एलसी से रिलेटेड, तो जो कमेंट आए हुए होते हैं उनके रिप्लाई हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कमेंट आए हुए हैं। तो फर्स्ट कमेंट पूछा है राकेश रंगा जी ने, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करने के लिए सब आवाज़ उठाओ और इनकी फिक्स सैलरी कलर क्लेवर की होनी चाहिए। जी आवाज़ तो जब उठाएंगे, अभी तो क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट वाला लेटर भी गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो आप वेट कीजिए, वेट करने के अलावा हमारे पास अभी कुछ नहीं है। आइए सेकंड, के सिंह जी ने पूछा है एलसी को कुछ नहीं देंगे, ये फ्री के मजदूर हैं एलसी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में ही क्लियर हो पाएगा कि एलसी को आखिर क्यों बनाया गया। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम लिया गया था वो सीपीएलओ का लिया गया था, बाद में इसमें 2 पोस्ट बना दी गई हैं। तो ये एसओपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हमें आस्क और एलसी क्यों लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सिंह ने पूछा है एलसीआर ने की कोनी चाहिए कि अपन सीपीएलओ दे रहे हैं, इनकी तो सैलरी है फिर भी एलसी वालों को कुछ नहीं मिलता है, फिर भी ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके ब्लॉक में ऐसा हुआ हो, बट हर ब्लॉक में कंडीशन अलग अलग है। और हमारे जो ब्लॉक में हैं वहाँ एलसी भी गए हैं, सीपीएलओ भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि एलसी नहीं जा रहे हैं और सीपीएलओ ही जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कहीं सीपीएलओ जा रहे हैं, कहीं एलसी जा रहे हैं, ज्ञापन हर जगह दिया गया है। आपने देखा होगा कि रेवाड़ी में जो है वो 50 बंदों ने करीब ज्ञापन दिया है। तो 50 क्या सीपीएलओ थे? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ सीपीएलओ भी थे, एलसी भी थे। रोहतक में भी काफ़ी एलसी और सीपीएलओ ने दिया, जैसे कैथल में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने दिया जिनमें सीपीएलओ और एलसी थे। काफ़ी आपको एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौरभ कंबोज ने, इस भर्ती का कुछ नहीं होगा। देखो अगर इस भर्ती का कुछ ही नहीं होता ना जी सौरभ जी, तो ये गवर्नमेंट भर्ती ही ना करती। कुछ ज़रूरत तो पड़ी होगी, रिक्वायरमेंट हुई होगी, तभी तो ये पोस्ट निकाली होगी। और 2 लेवल एग्ज़ाम के लिए हैं तो बहुत कुछ सोचा हुआ है। आप वेट कीजिए, वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पूछा है सौरभ कंबोज ने, ये इसका आंसर हम दे चुके हैं। नेक्स्ट है सुनील कबीरपंथी जी ने, एलसी वालों को अभी तक तो किया नहीं कन्वर्ट, जबकि एलसी का हर डेटा रिमूव कर दिया गया है हर जगह से। देखो आप बताने का कष्ट करें कि कहाँ से रिमूव किया गया है, क्योंकि मेरे ब्लॉक से तो जो हमारा आईडी बनाई गई थी, जो ग्रुप बनाया गया है, वो अभी तक एक्टिवेटेड है, कहीं कोई रिमूव नहीं हुआ है। और अगर आपके ब्लॉक से हुआ है तो कुछ ना कुछ रीज़न हुआ होगा, वो तो वहीं बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी मेरे नज़र में तो ऐसा सुनने में कहीं नहीं आया कि एलसी का डेटा ही रिमूव कर दें। नेक्स्ट पूछा है सैम करन ने, बीजेपी लाओ तभी कुछ हल निकलेगा। देखो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो, यहाँ हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। देखो ये कंफर्म है, हमारे 2 एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, 2 एग्ज़ाम लिए हैं। पॉसिबिलिटी हमारी है कि गवर्नमेंट हमें लेगी, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीपीएलओ की स्टार्ट हो गई है। और आने वाले टाइम में जैसे ही थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, तो एलसी का भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने ज़रूर सोचा होगा। नेक्स्ट है, ये है टेक्निकल जांगड़ा जी ने, इन्होंने बोला है कि बड़े गांव में 2 सीपीएलओ हैं, मेरे गांव में 2 सीपीएलओ हैं। जांगड़ा जी पहले तो आप ये बताने का कष्ट करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिससे हमें भी ये पता चले कि हाँ इस गांव से 2 सीपीएलओ अपॉइंट हुए हैं। ऐसा मुझे पहली बार सुनने में आया है कि एक गांव से 2 सीपीएलओ लगे हैं। ऐसा हो सकता है, मान लो कि आपका कोई गांव है, एक बंदे ने तो आपका गांव भर दिया और दूसरे बंदे ने ही कोई दूसरा गांव भर दिया, हुए दोनों बंदे आपके गांव के ही, और दोनों के नंबर दोनों गांव में ज़्यादा आ गए हों, तो हो सकता है कि वहाँ सीपीएलओ ज़्यादा हो, दोनों जगह सीपीएलओ अपॉइंट हुआ है, इसलिए आपके 2 गाँव में हुए होंगे। बट ऐसा सुनने में कहीं नहीं आया कि एक ही गाँव में 2 सीपीएलओ लगे हों। नेक्स्ट है, ये पूछा है मोहम्मद हरीश जी ने, सीपीएलओ परमानेंट है?
मोहम्मद हरीश जी, पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के उसके इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये आप ये पूछना चाह रहे हैं कि CPLO परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो देखो, आपको पता है कि 2 एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही होगा और जैसा है उम्मीद वैसे परमानेंट ही होगा। आप इसकी टेंशन ना लें, आने वाले इस टाइम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आप बोल रहे हो कि CPLO परमानेंट है, तो आपकी तरफ से ये माना जाता है कि इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक तो ये ऐसे निकल रहा है कि CPLO परमानेंट है, दूसरा ये निकल रहा है कि आप पूछना चाह रहे हो कि CPLO परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बताने का कष्ट करिए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बाकी मैंने दोनों का जो है वो आपको आंसर दे दिया है। फिर पूछा है सुपरसेल ने, मुझे तो लगता है LC वालों का अब कुछ नहीं होगा, सब CPLO की ही बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात अभी सही है, LC वालों का होगा ज़रूर, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सभी जगह CPLO के लिए हो रहा है। LC के लिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, न्यूज़ में था कि LC वालों को भी ट्रेनिंग दी गई है द चरखी दादरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जय जवान जय किसान। जय जवान इन्होंने पूछा है कि ये HSCC भर्ती नहीं है, सरकार गई तो नौकरी गई। ऐसा नहीं है, हमारे 2 एग्ज़ाम हुए हैं और HSCC मानते हैं कि HSCC डिपार्टमेंट इसको भर्ती नहीं ले रहा है, वो क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। तो आप अभी वेट कीजिए, वेट एंड वॉच के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर पूछा है मोनू शर्मा जी ने, भाई CPLO जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब बोल रहे हैं, मैं CPLO को परमानेंट बोल रहा हूँ। देखो, क्रेडिट डिपार्टमेंट परमानेंट है, अभी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। वैसे जो मुझे लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि ये परमानेंट जॉब हमारी है, क्योंकि हमारे 2 एग्ज़ाम हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो सब कुछ एक प्रॉपर वे में हुआ है। नेक्स्ट है मस्ती की पाठशाला, जिन्होंने पूछा है LC वालों का क्या होगा अब। सिस्टर, अभी आप वेट कीजिए, मैं भी LC हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, बट हमें वेट एंड वॉच के अलावा भी कुछ भी नहीं है। फिर पूछा है कि विकास यादव जी ने, सैलरी से रिलेटेड पे कमेंट था मेरा सर, डी क्रीम जेड क्रीम CPLO और LC सबको मिलकर चलना चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ लगा होगा इसलिए मैंने कुछ और रिप्लाई उसका कर दिया होगा। और बात रही, आप बोल रहे हो जेड क्रीम डी क्रीम CPLO और LC सबको साथ में, देखो डी क्रीम और जेड क्रीम है, इनका पहले से भर्ती हुआ है, तो ये तो अपना काम पहले से ही कर रहे हैं। रही बात CPLO और LC की, तो अभी जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो CPLO को दी जा रही है। और आने वाले समय में देखना आप कि LC वालों के लिए भी बहुत कुछ होगा। और मिलकर कैसे चलने की आप बात कर रहे हैं, ये आप कमेंट में हमें बताने की कोशिश करें। फिर पूछा है आज़ाद सिंह जी ने, नंबरदार खुद लेते हैं, सब गलत है, झूठे जुमलेबाजी है। देखो, हमने एक वीडियो बनाया था तहसीलदार और नंबरदार, प्रगति रिपोर्ट है वो साप्ताहिक भेजनी होगी। किसको ये भेजेंगे, किसको, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। और फिर वो किसको भेजेंगे, नायब तहसीलदार, वो हमने बताया था कि ये भेजेंगे किसको, उपायुक्त को। और फिर वो उपायुक्त आगे निदेशक को पास भेजेगा। तो देखो, आने वाले टाइम में सब कुछ होगा। ये ऐसी कोई जुमलेबाजी झूठ खबर नहीं है, सब गलत नहीं है। आप देखना कि अभी बहुत कुछ चेंजेस होने बाकी हैं। आपने देखा होगा कि कल के जो पोर्टल पे है उस पर मैरिटल का एक अलग से ऑप्शन आ गया है, जैसे AS को लॉगिन का आया था, ऐसे ही सब कुछ चेंजेज हो रहा है धीरे धीरे। और आने वाले टाइम में और भी चेंजेज होंगे। अभी आपको अचंभा लगेगा कि ये हो क्या रहा है, बट अभी होगा, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। फिर विकास यादव ने से पूछा है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, SOP कब तक आएगा। देखो, SOP आने में अभी टाइम लगेगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमें SOP मिलता है। तो आप वेट कीजिए, और वेट के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई भी डाउट्स है आपको, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।